बहुत खूब। चलिए इस कहानी को एक नए मोड़ पर आगे बढ़ाते हैं, वहां से जहां माया और आर्यमित्र ने कालयुद्ध को हराकर सृष्टि को एक नई दिशा दी थी। सृष्टि के पार, देवताओं से परे की दुनिया। जब सबको लगा कि अब सब कुछ शांत है, माया की अंतर्दृष्टि ने एक और संकेत दिया। एक ऐसा संकेत जो लोकों के पार के लोक से आ रहा था। आर्यमित्र, क्या तुमने कभी महसूस किया कि इस सृष्टि के नियम किसी और के बनाए हुए हैं? माया ने पूछा, जब वे सृष्टि की सीमा रेखा पर खड़े थे। क्या तुम कहना चाहती हो कि हम जिन नियमों में जीते हैं वे किसी और की रचना है? माया ने सिर हिलाया। कालयुद्ध महज एक परत था, उसके पीछे कोई और है जो समय, सृष्टि और सच्चाई तीनों को अपनी कठपुतली बना रहा है। नियंता का उदय, और वहीं से कहानी में आता है नियंता, एक ऐसी शक्ति जो न तो देवता है, न असुर, न राक्षस और न ही कोई ज्ञात जीव। वो सृष्टि के नियमों से परे है। नियंता ने स्वयं को प्रकट किया, एक शून्य से भरे रूप में, न आकार न आवाज, केवल एक चेतना जो हर समय हर लोक में उपस्थित है। मैं वो हूं जो नियम बनाता है, मैं वो हूं जो उन्हें तोड़ता है। उसकी गूंजती हुई आवाज माया और आर्यमित्र के भीतर तक समा गई। तुम्हारी सारी विजय केवल एक खेल है, अब समय है सत्य का सामना करने का। सत्य की खोज, एक अंतरयात्रा। माया और आर्यमित्र अब किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं लड़ सकते थे। उन्हें नियंता से लड़ने के लिए आत्मा और चेतना की यात्रा पर निकलना था। इस बार युद्ध बाहर नहीं, अंदर था। स्वप्न लोक, यथार्थ लोक, मृत्यु लोक और कल्पना लोक, इन सभी में उतरकर उन्हें अपने अस्तित्व का अर्थ समझना था। हर लोक में उन्हें अपने डर, मोह और अहंकार का सामना करना पड़ा। आर्यमित्र को दिखा उसका भय, वो भविष्य जिसमें माया उसे छोड़कर चली गई थी। माया को दिखा उसका मोह, वो शक्ति जिसे वो कभी खोना नहीं चाहती थी। अनंत का स्पर्श। जब दोनों ने अपने भीतर के अंधेरे को जीत लिया, तब उन्हें सत्य का अनुभव हुआ। वे समझ गए, नियंता कोई बाहरी शक्ति नहीं थी, वह तो हर आत्मा के भीतर का वो भाग था जो सृष्टि को बांधता है। हम खुद नियंता है, माया ने कहा, हमें बस उसे पहचानना था। आर्यमित्र ने जोड़ा, और जैसे ही ये बोध हुआ, एक तेज प्रकाश फैला सृष्टि के हर लोक में। देवता, मानव, पशु, पेड़, जल, अग्नि, सब में वही प्रकाश चमकने लगा। नव सृष्टि की स्थापना। अब न कोई नियम था, न कोई डर। सभी जीव स्वतंत्र थे, अपने कर्म और सत्य के आधार पर। माया और आर्यमित्र अब किसी पद या सत्ता में नहीं थे, वे केवल प्रेरणा बन चुके थे। जैसे अग्नि का ताप, जल की ठंडक और आकाश की विशालता, उनकी उपस्थिति अब हर आत्मा में थी। एक गुप्त आलोक के रूप में। परम सत्य। जब तक तुम स्वयं को पराजित नहीं करते, कोई भी बाहर की शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। और जब तुम स्वयं को जान लेते हो, तब तुम स्वयं सृष्टि बन जाते हो। मानव से देवता तक आत्मा की परम यात्रा। जब माया और आर्यमित्र चेतना की अंतिम अवस्था में पहुंचे, उन्हें ये बोध हुआ कि देवत्व कोई विशेष शक्तियों का योग नहीं है, बल्कि स्वानुभूति का चरम बिंदु है। आर्यमित्र ने पूछा, क्या हर मानव देवता बन सकता है? माया मुस्कुराई और बोली, हर मानव में देवत्व का बीज होता है, परंतु वो तभी अंकुरित होता है जब वो स्वयं को अपने कर्म, मोह और अहंकार से मुक्त करता है। देवता वो नहीं जो आकाश में रहता है, देवता वह है जो सत्य के लिए खड़ा हो, करुणा से भरा हो और अपने भीतर के अंधकार को पराजित कर सच्चाई के प्रकाश में जी सके। 4 द्वार जो मानव को देवता बनने से रोकते हैं। 1. मोह, अटैचमेंट्स। मोह वही है जो हमें स्थूल वस्तुओं से बांधता है। परिवार, पद, प्रतिष्ठा। मोह अच्छा तब तक है जब तक वो बंधन नहीं बनता। 2. भय, फियर। मृत्यु, हार,
अकेलेपन का डर हमें सच्चाई से पीछे खींचता है, लेकिन जो इस भय का सामना करता है वही उसे पार करता है। 3. अहंकार, ईगो। मैं की भावना सबसे बड़ा अवरोध है। जब तक मैं तू नहीं हो सकता, और जब मैं मिलता है तभी हम बनता है। 4. वासना, डिजायर्स। हर इच्छा जो बाहर की वस्तुओं से जुड़ी है वो हमें अंदर की शांति से दूर ले जाती है। माया और आर्यमित्र ने इन चारों द्वारों को पार किया और तभी वे परम चेतना से एक हो सके। प्रकाश पथ, मानवता को जागृत करने की योजना। अब जब उन्होंने देवत्व को प्राप्त कर लिया था, उन्होंने तय किया कि हम अब स्वर्ग में नहीं रहेंगे, हम मानवों के बीच रहकर उन्हें उनका ही सच्चा रूप दिखाएंगे। माया अब एक साध्वी बन गई। वो हिमालय में एक छोटे से आश्रम में रहने लगी, जहां वो केवल मौन में बैठकर साधकों को आत्मा के दर्शन करवाती। आर्यमित्र एक अज्ञात योद्धा बन गया। हर उस स्थान पर पहुंचता जहां अन्याय होता और बिना नाम लिए लोगों को राह दिखाता। इन दोनों ने एक प्रकाश पथ की शुरुआत की, एक अज्ञात मार्ग जो हर आत्मा को धीरे धीरे देवत्व की ओर ले जाता। कहानी का निष्कर्ष, देवता वह है जो स्वयं को मिटाकर समस्त के लिए जीता है, और जब हर आत्मा ऐसा करने लगे तब सृष्टि स्वयं देवत्व बन जाती है। बहुत अच्छा, अब इस प्रकाश पथ की यात्रा पर हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जहां एक साधारण मानव एक साधक बनकर देवत्व की ओर पहला कदम रखता है। प्रकाश पथ की पहली सीढ़ी, साधक विराज की कथा। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था, विराज। उसका जीवन सामान्य था। सुबह खेतों में काम, दोपहर में स्कूल के बच्चों को पढ़ाना और रात को एक पुराने बरगद के नीचे बैठकर तारों को देखना। लेकिन कुछ समय से उसे अजीब से स्वप्न आने लगे थे। हर रात एक स्त्री जिसकी आंखों में तारा चमकता था उसे पुकारती, प्रकाश पथ पर आओ विराज, तुम्हारा जन्म केवल जीने के लिए नहीं हुआ, तुम्हें जागना है। विराज डर जाता, उसे समझ नहीं आता कि वो कौन है और उसे क्यों बुलाया जा रहा है। एक रात सपना असली लगने लगा। बरगद के नीचे बैठा विराज ध्यान की स्थिति में चला गया और उसी क्षण उसकी चेतना किसी और ही लोक में प्रवेश कर गई। माया से भेंट, प्रकाश की दीक्षा। उसने आंखें खोली, सामने हिमालय की चोटियां थी और उनके बीच एक स्त्री बैठी थी। वही आंखें, वही चेहरा जो सपनों में आता था। मैं माया हूं, मैंने तुम्हें चुना है। विराज कुछ कह नहीं पाया। देवत्व कोई उपहार नहीं, साधना है और तुम में वो सामर्थ्य है। मैं तुम्हें प्रकाश पथ की दीक्षा दूंगी, पर यह मार्ग आसान नहीं होगा। माया ने विराज के माथे पर हाथ रखा और एक गहरा कंपन उसके शरीर में फैल गया। आज से तुम केवल मानव नहीं, एक साधक हो। तुम्हारे हर कर्म, हर विचार, हर निर्णय अब सृष्टि की ऊर्जा को प्रभावित करेगा। तैयार हो? विराज ने आंखें बंद की और सिर हिलाया। पहली परीक्षा, भीतर का युद्ध। दीक्षा के बाद विराज को पहली परीक्षा से गुजरना था, अहंकार का परित्याग। गांव लौटते ही सब कुछ बदल गया। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, परिवार वाले उसे पागल समझने लगे और दोस्तों ने किनारा कर दिया। पर अब विराज क्रोधित नहीं हुआ, न टूटा। उसने हर अपमान को मौन में स्वीकारा। जैसे पेड़ हवा की मार सहता है और फिर भी फल देता है, वैसे ही साधक को सहनशीलता की जड़ बननी होती है। माया की आवाज उसके भीतर गूंजती। विराज चुपचाप अपने कार्य करता रहा, खेत, शिक्षा और ध्यान। धीरे धीरे उसका तेज बढ़ने लगा। लोग खुद ब खुद खींचे चले आते। एक नई रोशनी का उदय। एक साल बाद एक वृद्ध व्यक्ति ने गांव आकर पूछा, क्या यही वो युवा है जो अपने मौन से प्रकाश फैला रहा है? वो व्यक्ति आर्यमित्र था, अब एक तपस्वी योद्धा। तुमने पहली सीढ़ी पार कर ली है विराज। अब समय है अगली यात्रा का, जहां तुम सिर्फ स्वयं को नहीं, औरों को भी जगाओगे।
विराज अब माया और आर्यमित्र का शिष्य नहीं, सहयात्री बन चुका है। वो अब दूसरे साधकों की खोज करेगा और उनकी चेतना को जगाएगा। प्रकाश पथ अब केवल एक विचार नहीं, एक आंदोलन बनने जा रहा है, एक नवयुग की शुरुआत। बहुत सुंदर। आइए इस दिव्य गाथा को एक प्रभावशाली, भावनात्मक और सारगर्भित समापन देते हैं। प्रकाश पथ, अंतिम प्रकाश, अंतिम अध्याय। वर्षों बीत गए। विराज अब एक नाम नहीं रहा, वो एक चेतना बन चुका था। जिन गांवों में अंधविश्वास और भय का अंधेरा था, वहां अब आशा और आत्मज्ञान की ज्योति थी। उसके चरण जहां भी पड़े, वहां बच्चों को शिक्षा मिली, स्त्रियों को सम्मान मिला और वृद्धों को सहारा मिला। पर विराज अब भी एक प्रश्न से जूझ रहा था। क्या यही अंत है, या प्रकाश पथ की कोई अंतिम मंजिल भी है? सच्चे देवता की परिभाषा। एक रात हिमालय की ऊंचाई पर बैठा विराज ध्यान में था। उसे वही स्वर सुनाई दिया, माया का। अब समय है अंतिम ज्ञान का, देवत्व का अंतिम बोध। विराज ने पूछा, क्या मैं अब देवता हूं? माया मुस्कुराई। देवता वो नहीं जो पूजा जाए, देवता वो है जो सबको पूजनीय बना दे, और तुम वही कर रहे हो। विराज की आंखों से आंसू बन निकले। ये आंसू न दुख के थे, न सुख के, ये पूर्णता के आंसू थे। अंतिम समर्पण, अंतिम प्रकाश। विराज ने निर्णय लिया, अब वो अपना अस्तित्व मिटाएगा, ताकि प्रकाश पथ कभी ना रुके। उसने अपने अंतिम क्षण में सब साधकों को बुलाया। अब मैं नहीं रहूंगा, मेरा शरीर नहीं, पर मेरी चेतना हर साधक के भीतर जगेगी। तुम सब अब मेरे उत्तराधिकारी नहीं, तुम स्वयं प्रकाश हो। उसने हिम की चोटी पर ध्यानस्थ होकर अंतिम सांस ली, और जैसे ही उसकी सांस थमी, आकाश में एक अद्भुत प्रकाश फैला, जो न सूर्य था न चांद, वो आत्मा का तेज था। अब हिमालय में एक स्थान है जहां हवा भी मौन है। वहां विराज की ऊर्जा अब भी स्पंदित है। गांवों में छोटे छोटे आश्रम हैं, जहां बच्चे प्रकाश पथ का नाम जपते हैं, और संसार के हर कोने में साधक उठ रहे हैं, बिना किसी धर्म, जाति या नाम के, सिर्फ प्रकाश के पथिक बनकर। निष्कर्ष, कथा का सार, प्रकाश पथ कोई मार्ग नहीं, एक आत्मिक यात्रा है, जो हर मनुष्य को उसके भीतर के देवता से मिलवाती है। देवता वो नहीं जो ऊपर बैठा हो, देवता वही है जो खुद को मिटाकर औरों को ऊपर उठाए।